हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट मेनली ये जो सरफेस एरिया है ये आपका मेंसुरेशन का टॉपिक होता है। ये एक यूनिट अलग से होती है मैथ के अंदर, मेंसुरेशन, ठीक है ना। ये मेंसुरेशन का टॉपिक होता है और ये आपका जो है 9th 10th इससे आगे की और क्लासों में जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा वाइड उसमें दिया हुआ है। बट यहां पर आपको सरफेस एरिया जो है, क्योंकि ये प्रॉपर जो मैंने वीडियो जो बनाई है ये मैंने जूनियर क्लासेस के लिए बनाई हुई है स्टूडेंट। अगर सीनियर क्लासेस का आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उसमें जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो यहां पर स्टूडेंट मैं आपको समझाऊंगा यहां से बेसिक से कि आप देखो, यहां पर ये बात तो पक्की है कि जब हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें यह पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है। क्यूब क्या होता है देखते हैं। क्यूब में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जिसकी भी आपकी, ध्यान दीजिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों तो बराबर होंगी ही होंगी। साथ में क्या होता है, मैं आपकी और डायमेंशंस बना देता हूं ये इस टाइप से। ये क्यूब शेप होती है। जैसे आप देखते हैं ना, आपका लूडो की डाइस होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट ये जो है, ये हमारे सरफेस क्या है, ये जो हमारी आकृति है ये क्या है, क्यूब। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये साइड भी आपकी बराबर होती है, जितनी इसकी लंबाई होती है उतनी ही इसकी ऊंचाई होती है, जिसे हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी इतनी ही क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो स्टूडेंट ये जो आपकी साइज है ये क्या होता है, क्यूब होता है। सेम इसी तरीके से जो सेकंड होती है वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ये बिल्कुल ये मान लो जैसे आपका आयताकार होता है, और आयत के अंदर आप देखो, आयत में तो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, इसके अंदर हम एक ऊंचाई और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप समझते हैं ना, जैसे आपका शूज बॉक्स होता है, जूते का डब्बा होता है, या ब्रिक होती है, आइसक्रीम की ब्रिक आती है ना, वो उसकी शेप भी कैसी होती है, वो भी शेप आपकी होती है क्यूबॉइड शेप की होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां से मैं अब आपको और समझा देता हूं। तो यहां से देखिए ये क्या है, क्यूब, ये है क्यूबॉइड। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा इस डब्बे की, इस बॉक्स की, जो भी आपका क्यूबॉइड शेप में है या क्यूब शेप में है, उसकी कैपेसिटी क्या है कि जिसे वो गेन कर सकता है, कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितनी वायु उसके अंदर आ सकती है। तो वॉल्यूम तो आपको पता ही है कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे आप समझिए हमारा दूध का डब्बा होता है, तो वह दूध का डब्बा अगर हम लेने के लिए जाते हैं, माना कि वो सिलेंडर शेप में है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो वो जो उसकी शेप, अगर हम उसे लेने जाते हैं तो हम उसे लीटर में मांगते हैं, 1 लीटर का, 2 लीटर का, इस टाइप से। तो यानी वो क्या होती है, वो उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ द गेनिंग, कि उसके अंदर कितनी चीज गेन कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट इसी सेम तरीके से जो वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, तो वो क्यूब हो या आपका क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसके अंदर कितनी उसकी गेनिंग पावर है, कि उसके अंदर कितनी हवा भर सकती है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। अच्छा, सरफेस एरिया होता है इसके चारों तरफ का टोटल सरफेस एरिया। अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, साइड का एरिया, हर तरफ का जो होता है उसका एरिया। इसी टाइप से स्टूडेंट इसका लिटरल सरफेस होता है। तो आज हम इन्हीं तीनों चीजों से संबंधित जो है क्वेश्चनों को करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपकी बुक में किस टाइप से दिए हुए होंगे, मैं इस टाइप के आपके क्वेश्चनों को कराना स्टार्ट कराता हूं। तो स्टूडेंट अब कुछ क्वेश्चनों के द्वारा हम कुछ क्वेश्चनों से अपने इन फॉर्मूलों को यूज करना सीखते हैं। स्टूडेंट जो सबसे फर्स्ट टाइप का हमसे क्या फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, हमसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंड सरफेस एरिया, यानी कि वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है, ऑफ ए क्यूबॉइड यूजिंग द फॉलोइंग डायमेंशन। यानी कि स्टूडेंट हमें कुछ डायमेंशन दे रखी हैं। जैसे मैंने अभी यहां पर आपके लिए 2 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना होगा, हमारी शेप क्या है, क्यूबॉइड है। ये हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्या है वो, क्यूबॉइड है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं हम घनाभ। तो ये बात पता चल गई, ये क्या है, ये रही हमारी डायमेंशन क्या है, ये रही हमारी साइज है, क्या है, हमारा क्यूबॉइड शेप है, ये हो गई। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना होगा हमें क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है इसकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ होती है स्टूडेंट चौड़ाई, तो यहां पर चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट होती है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर।
तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमारे लिए गिवन है। तो स्टूडेंट एल क्या है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। एल क्या होती है, एल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट लेंथ 8 सेंटीमीटर, बी से होती है ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, और आपकी एच से क्या डिनोट होती है, हाइट। यानी कि मैं आपको बता दूं ये लंबाई, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ कौन सी हो गई आपकी चौड़ाई, और एच हो गई ऊंचाई। समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल इस टाइप से दे दी जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में देखो दो चीज पूछी है। कौन कौन सी चीज पूछी है, एक तो वॉल्यूम और दूसरा पूछा है सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो हम चलते हैं कहां, क्यूबॉइड पे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें सेकंड क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये रहा हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है ना स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको इसे मैं क्यूब को खत्म करता हूं, क्यूबॉइड पे ध्यान रखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम फाइंड क्या कर रहे हैं, पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड का क्या होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आपको फॉर्मूला लिखना होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर लेंथ रख लेते हैं, लेंथ कितनी है 8 इंटू बी की वैल्यू क्या है 4 इंटू एच की वैल्यू क्या है 21। अब यहां से स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 हो गया, इंटू 8 हो गया। अब स्टूडेंट 84 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 की, तो 8 4 जा कितने होते हैं स्टूडेंट, 32, 2 हो गया, 8 चौक 32 का 2, हासिल को 3, 8 8 64, यानी 8 8 से क्या होता है 64, 64 एंड 3 स्टूडेंट कितना हो गया 67। तो हमारा आंसर हमें क्या मिल गया है 672 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिए ये क्यूब में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या होता है 3 पावर हो जाएंगे सेंटीमीटर पे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट यहां पर आपकी यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो सभी, लंबाई की भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ऊंचाई भी आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो देखो यहां से देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम निकाल लिया है, आयतन निकाल लिया, आयतन कितना हो गया 672। अब स्टूडेंट आयतन हमने निकाल लिया, हमसे सेकंड क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया क्या है 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, अब मैं निकालता हूं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो स्टूडेंट निकालते हैं, देखिए 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है 8 इंटू बी की वैल्यू क्या है 4, तो 8 इंटू 4, वेरी गुड। बी की वैल्यू क्या है 4 इंटू हाइट कितनी है 21, ये भी बहुत सही है। और एच की वैल्यू क्या है 21 इंटू एल की वैल्यू क्या है 8। तो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां से मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं इसे, या ऊपर सॉल्व करता हूं इस कैलकुलेशन को। तो देखिए 2, अब 8 इंटू 4 कितना हो जाता है, 8 4 जा 32 प्लस 4 इंटू 21 या 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अभी हमने करा था 21 इंटू 4 कितना हो गया 84। 21 इंटू 8, तो देखिए 21 इंटू 8, 8 1 जा 8 और 21 168। तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारा 168। अब क्या करना है हमें, सिंपल है, ब्रैकेट के अंदर सब चीजें ऐड हो रही हैं, ऐड कर दीजिए। 8 and 4 12, 8 and 4 कितने हो गए 12, 12 and 4 कितने हो गए 14, 14 का 4 1 कैरी हो गया। 6 and 8 कितने हो गए स्टूडेंट 14, 14 and 3, 14 and 3 कितने हो गए 17, 17 and 1 17 and 1 18, 8 1 कैरी हो गया फिर से। अब देखिए 1 1 and 1 कितना हो गया 2 इंटू 2, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। 6 and 4 12, 12 and 2 14, 4 1 कैरी हो गया। 6 and 8 14, 6 and 8 14, 14 and 1 17, 17 में 1 कैरी जोड़ा 18, 8 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 में होता, बिल्कुल ठीक है। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्टूडेंट अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, बिल्कुल ठीक है जी। 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2 and 1 5। तो स्टूडेंट आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन का सरफेस एरिया जो हमसे पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितना हो गया 568। तो स्टूडेंट
फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट है। सेकंड पार्ट पे यानी कि बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा, ये रहा। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए मैं डायमेंशन थोड़ी चेंज हो गई है, आइडेंटिटी हमारी बिल्कुल वही यूज होंगी। मैं इसे रब किए देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सेम आइडेंटिटी यूज होंगी, बस हमें जो है डायमेंशन जो है वो थोड़ी चेंज करके दी हुई है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट को भी अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए L की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, L की वैल्यू चेंज हो गई, सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो स्टूडेंट L की वैल्यू क्या है, 14 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा B की वैल्यू क्या है, 4 है। और हाइट कितनी होगी, अब हाइट कितनी है 26, यानी कि स्टूडेंट अलग से लिख लेते हैं L इजकल टू 14, B इजकल टू 4 एंड H इजकल टू 26। तो फिर से हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, क्यूबॉइड का क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू 14 इंटू 4, बी की वैल्यू 4 इंटू 26। तो आप समझ रहे हैं इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा। और सेकंड जो हमें निकालना है, सेकंड हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही है हमारा। अब निकालते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो स्टूडेंट क्या हो गया, 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो 2 एल की वैल्यू रख दीजिए, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 इंटू बी की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस लगा दीजिए 4 इंटू हाइट की वैल्यू 26 प्लस 26 इंटू 14। तो स्टूडेंट इनकी आप कैलकुलेशन कर देंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपकी वीडियो में भी आपका समय ज्यादा ना गुजरे, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। मैं तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं कि आपका समय बच जाए। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप प्रैक्टिस करें, अपने हाथों से ही कैलकुलेशन करें। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 14 इंटू 4 इंटू 26 कितनी हो जाएगी, 1456। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अच्छा सरफेस एरिया पे ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया पे हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 4 इजकल टू, तो 2 तो यही रहेगा। 14 इंटू 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 56 प्लस, अच्छा 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 104, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद में 26 इंटू 14 कितना हो जाएगा 364। अब स्टूडेंट क्या करना है, देखो ब्रैकेट के अंदर की जो हमें नंबर्स जो आए हैं हमारे, इन सबको ऐड कर देते हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसे 364 प्लस क्या हो जाएगा 104 प्लस 56, तो कितना हो गया 524। और इनटू 2, आगे वाला जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करके 1048। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का, जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी होंगी क्यूबॉइड की, और हमसे वॉल्यूम और सरफेस एरिया पूछेगा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप से आया था, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी तक तो स्टूडेंट हमने क्यूबॉइड का निकाला यानी घनाभ का निकाला। अब मैं क्या करता हूं, अब घन का निकालते हैं यानी क्यूब का सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्यूब के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्मूले हमारे सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब हम क्यूब पे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसे नोट कर लीजिए। अब मैं क्यूब कराता हूं आपको। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप में आपको क्या दिया हुआ है, क्यूब। तो क्यूब के अंदर क्या होगा, क्यूब का पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, क्यूब होता है आप जिसकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसका डायग्राम आप रफली बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्यूब। यानी कि स्टूडेंट इसकी जो लेंथ होगी, अगर हम ए साइड मानते हैं, एल भी ए हो जाएगी, बी भी ए हो जाएगी और एच भी क्या होगी ए, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही इसकी बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा अब हमें दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जिसकी हमें क्या दे रखी है, क्योंकि इसकी सारी ही साइड्स बराबर होती है, तीनों साइड्स, तो वो हमें एक ही बार दे दी जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसके तीनों पार्टों को ही सॉल्व कर देता हूं। वॉल्यूम, सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो देखिए आपकी साइड क्या दे रखी है, साइड है आपकी 7, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी
7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। तो देखिए फर्स्ट केस के अंदर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी आपको 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे सेकंड क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका 6 इंटू ए स्क्वायर। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी है 49। तो 6 इंटू क्या कर देंगे 49, 49 की सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 9 इंटू 6, 49 में मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5, और 6 की 4 में करिए तो स्टूडेंट ये हो जाएगी 294। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 चौक सॉरी 9 छिंग 54, 54 का 4 हासिल को 5 हो गया आपका, ठीक है ना। और अब क्या करा आपने 6 चौक 24, 24 और 5 29, तो आपका ये कितना हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, जिसकी की हमें क्या दे रखी थी, हमें 7 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन दे रखी है, यानी क्या थी 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई थी और 7 सेंटीमीटर ही क्या थी इसकी ऊंचाई थी। तो उसका हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम क्या होता है साइड इंटू स्क्वायर, तो साइड इंटू स्क्वायर होगा, साइड कितनी थी 7 थी, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 7 क्या होता है 49, बिल्कुल हो गया। इसी टाइप से सरफेस एरिया निकालता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 49, या आपको जो भी साइड दे रखी होगी साइड में साइड की मल्टीप्लाई करना, तो आपका एरिया आ जाएगा और सॉल्व कर दोगे। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अब आपको डायमेंशन क्या दे रखी है 2.3। तो यहां से देख लेते हैं 2.3 एल, 2.3 क्या हो गई आपकी बी की वैल्यू हो गई, और 2.3 ही क्या हो जाएगी एच हो जाएगी। तो स्टूडेंट फिर से वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट अब कितनी है 2.3 है, तो 2.3 का स्क्वायर कर देंगे, इसे निकाल लेंगे। फिर आपसे सेकंड में क्या पूछा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी उसे नोट कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं अब इसे 2.3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आएगा 2.3 का स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स 2.3 इंटू 2.3 कितना हो जाएगा 500 यानी 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.29 हो गया, ठीक है। अब हमें अगर सरफेस एरिया निकालना था तो 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमें बताया 5.29। तो स्टूडेंट इसके अंदर 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 6, तो कितना हो गया 31.74। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ गया 31.74। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का हो गया क्यूब के लिए, और सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड को भी निकाल ही लेते हैं, वरना आप इससे और भी अगर क्वेश्चन दे रखे हो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी 16। मैं आपको थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दे रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो हो जाएगा साइड स्क्वायर। अगर थर्ड को भी आप करोगे तो यहां पर कितनी साइड कितनी है 16.5, तो 16.5 इंटू 16.5 कर देना। तो स्टूडेंट कर देते हैं हम 16.5 इंटू 16.5, तो क्या है हमारे हमें साइड क्या दे रखी है 16.5 इंटू कर दीजिए 16.5। तो स्टूडेंट कितनी आ जाएगी आपकी 272.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस जो हमें जो दे रखी थी इसकी डायमेंशन क्या दे रखी थी 16.5 इसकी L है, 16.5 ही इसकी B है, और 16.5 ही क्या है H है। तो फॉर्मूला तो हमारा वॉल्यूम का वही सेम होगा साइड स्क्वायर। तो साइड क्या दे रखी थी हमें 16.5, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दी, तो 272.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 272.25। तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं 6 की मल्टीप्लाई और किए देते हैं। तो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6 की हमने मल्टीप्लाई कर दी 1633.5, 1633.5 जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के भी अंदर भी 2 पार्ट दे रखे हैं, मैं इन्हें भी आपके सॉल्व करा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं इसका थर्ड पार्ट यानी थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैंने कैलकुलेटर का भी यूज किया है जिससे कि आपका कैलकुलेशन का भी टाइम मैं बचा सकूं, ठीक है। तो और इससे आगे के क्वेश्चन के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना।
अब इसमें देखिए फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमें क्या बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, फॉर्मूला देखिए आपके सामने 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच और एल प्लस बी, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है 5, हम पहले क्वेश्चन में नोट कर लेते हैं। एल की वैल्यू क्या गिवन है, 5 मीटर। यहां पर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, एल की वैल्यू जो है ये मीटर में दे रखी है, ब्रेथ की है आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, और हाइट जो है वो भी क्या है आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एल क्या है हमारी 5 मीटर है, और स्टूडेंट हमें बी क्या, ब्रेथ क्या दी हुई है 320 दी हुई है, और आपकी हाइट क्या है, हाइट जो हमें गिवन है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें अपने आंसर में एक काम करना होता है, या तो हम तीनों एल बी एच यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की ही यूनिट सेम होनी चाहिए, वरना हमें क्या होगा, अगर हमें जैसे सेंटीमीटर और मीटर में अलग अलग दे रखी है तो हमें किसी भी एक यूनिट को बेस बना के चलना पड़ेगा। सेंटीमीटर अगर बना के चलोगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और अगर सेंटीमीटर को बना के चलोगे तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को हम, ये तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है 320, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं ना। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट सेंटीमीटर कितने हो गए 500 सेंटीमीटर, और आपकी ब्रेथ कितनी होगी 320, ये पहले से सेंटीमीटर में दे रखी है, हाइट होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो 2 हाइट कितनी है, हाइट कितनी है हमारी 8 है, तो इंटू 8 कर देते हैं, 8 सेंटीमीटर है। अब है l प्लस बी, l की वैल्यू क्या है 500, और प्लस स्टूडेंट b की वैल्यू क्या है 320, 8 इंटू 2 इजकल टू 16, अच्छा 500 हो गया। मैं डायरेक्ट ऐड किए देता हूं, 500 इंटू 320 कितना हो जाएगा 820। अब स्टूडेंट 820 में कितने की 16 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 820 इंटू 16 कर दीजिए। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 820 इंटू 16 इजकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, देखिए 13,120। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये आया है आपका सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा। अगर आपको ये फिर से अगर मीटर में चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये डेसिमल यहां आ जाएगा, आप इसे डिवाइड करोगे 1.20, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप सेंटीमीटर में निकालें मीटर में निकालें, इट्स योर चॉइस स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट को कर रहा हूं। यहां पर देखिए आपको सारी यूनिट्स ही सेंटीमीटर में दे रखी है, लेंथ 2.5 है, ब्रेथ 4.3 है, और हाइट क्या है 6 मीटर। अब देखिए आपको यहां पर ये हाइट जो है वो 6 मीटर में दी हुई है। अगर आपको मीटर में गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसे भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं मीटर में है या सेंटीमीटर में है आपकी ये हाइट। तो स्टूडेंट ये आपकी जो है लेटरल सरफेस की 4.3, ये स्टूडेंट आपकी सेंटीमीटर में ही दी हुई है। तो देखो अगर मीटर में दे रखी होगी तो आप क्या करोगे 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एल बी और एच को नोट करते हैं। तो स्टूडेंट एल क्या है, एल की वैल्यू क्या है हमारी 2.5, बी की वैल्यू क्या है 4.3, और एच की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट हमसे क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा, नोट कर दीजिए 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 6 ब्रैकेट में एल, एल की वैल्यू क्या है 2.5, और प्लस बी की वैल्यू क्या है 4.3। तो स्टूडेंट नोट कर दीजिए 8 2 16, अच्छा 5 and 3 कितने हो गए 8 हो गए, डेसिमल लगाइए, 4 and 2 कितने हो गए 6, तो 16 इंटू 6.8। अब स्टूडेंट दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 इंटू 6.8 की दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा देखिए 16 इंटू 6.8, तो स्टूडेंट क्या मिलेगा 108.8। तो कितना हो जाएगा 108.8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। और क्वेश्चनों के लिए आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा टॉपिक, मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेके हाजिर हो जाऊंगा और आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये पार्ट जो है वीडियो का टॉपिक कंप्लीट है।